चल, अचर राशि। हाँ अरे इस सवाल पे अच्छा, इस सवाल में हाँ एक ही है ना। अचर राशि एक नहीं है बेटा, चर राशि एक है। क्या है? 4 स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। देखो यहाँ अचर राशि तो 4 और 4 और ये क्या है? 1। तो कितनी हो गई यहाँ पर? 2 प्रकार की हो गई। अरे एक 4 हो गया और एक हो गया। चर राशि कितनी है बेटा? सिंगल ही तो है। एस यहाँ है, एस यहाँ पर, सिंगल राशि दिख रही है। अब देखो तरीका वही, क्या करेंगे? अच्छा बताओ तो अब फटाफट बोलो बोलो बोलो, फटाफट बोलो बेटा। सर इनका फैक्टर निकालेंगे। कैसे फैक्टर निकालेंगे? बोलो। नमस्कार। पायल को जा बेटा, तू जा। आकांक्षा को, अच्छा आकांक्षा भी जाएगी, चलो ठीक है बेटा। सर कल फिर समझाना। हाँ फिर समझा दूँ। आज कोई काम जरूरी था क्या? अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है बेटा, मैं एक बार एक्स्ट्रा समझा दूँ। चल देखो, बाय सर। गुड बाय बेटा। देखो यहाँ पर बीच में देखना बेटा, क्या करना है अपने को भाई? हम बीच वाले को कहाँ लिखते हैं? साइड में लिखते हैं। फैक्टर निकालने के लिए अपन बीच वाले को क्या करेंगे? माइनस का 4s यहाँ लिख दिया। यहाँ लिख दिया अपन ने। अब माइनस का 4s जैसे ही हमने यहाँ लिखा, तो अब हमको क्या चाहिए? 2 टुकड़े चाहिए, फैक्टर चाहिए। चलो भैया, अब वो फैक्टर कैसे होने चाहिए कि इनका जब मैं गुणा करूं वापस तो क्या मिलना चाहिए बेटा? 4 एकम 4 मिलना चाहिए। ठीक है। अरे 2 मिनट रुक बेटा, उससे प्रश्न करना और ये कि इससे प्रश्न करना था। तो चुपचाप बैठा रहे, साइलेंट है ना। अच्छा क्या हो सकते हैं बेटा अंजलि? सर इनके फैक्टर होंगे तो 2 होंगे। क्या मतलब? फैक्टर का अर्थ ये समझो कि ऐसी कौन सी 2 संख्या लें अपन, है ना, कि जिसको जोड़ने पर 4 दे दे या फिर घटाने पर 4 दे दे, है ना। तो क्या हो सकता है बेटा? 6 और चलो 6 और 2 ले लेते हैं। 6 और 2 ले लेते। 1 मिनट। तो 6 में से अगर 2 घट जाएगा तो कितने बचेंगे? 4 तो आएंगे, लेकिन वापस इनका गुणा करके देखो क्या 4 मिल रहा है अपने को? 6 दूनी 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? तो ये तो अपने काम के 2 और वेरी गुड, 2 और 2। अब देखना यहाँ पर ये काय का है बेटा? ये भी ध्यान रखना, ये प्लस का है। काय का है ये? प्लस का। और ऊपर काय का है बेटा? ये माइनस का। ठीक है, 2 और 2 आ गई। ये तो कंफर्म हो गया कि क्या आने हैं। साजिद सही है? ये सही है ना? पक्का? क्यों, कैसे बोल रहे हैं अपन? अब देखना, नहीं 2 और 2 सही है या गलत, कैसे बोल पा रहे अपन, ये बता मुझे। अरे यूं बोलो ना कि सर 2 और 2 का जब गुणा करेंगे तो 4 भी दे रहा है, और 2 और 2 को जब जोड़ देंगे तो वापस हमको 4 यहाँ भी मिल जाएगा। तो पक्का यही होंगे, है ना, गुणनखंड यही होंगे, इसके अलावा नहीं होगा दूसरा कुछ। अच्छा अब तुम्हारे सामने एक समस्या, किसको प्लस रखो और किसको माइनस। देखना अब यहाँ उलझोगे तुम बहुत। बड़ी संख्या कहाँ है? देख, किसी एक को रखना है। सर कोई से को प्लस का रख दे, इसमें कोई किसी को भी प्लस का रख दें और किसी को भी माइनस का रख दें। पक्का? दोनों एक जैसी है। चलो मेरा मन में पहले वाले को प्लस का रख देता हूँ, दूसरे वाले को माइनस। अब मुझे एक बात बताओ। दोनों माइनस। अरे रुक जा, 2s प्लस का रखा और एक 2s हमने काय का रखा बेटा? माइनस का। अच्छा एक बात बताओ, प्लस और माइनस, तो फिर 2 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा? 4 तो आ ही नहीं रहा है। फिर दूसरी बात, अच्छा देखो 2, हाँ दोनों काय के रखेंगे फिर बेटा? दोनों हमको रखना पड़ेंगे माइनस के, क्योंकि चोर चोर कौन से भाई? मौसेरे भाई। हाँ चचेरे मौसेरे भाई। ये क्या करेंगे बेटा? दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, मिल जाएंगे, लेकिन चिन्ह काय का रहेगा? माइनस का रहेगा। लेकिन सर हमको ये भी पता है कि जब इनका आपस में हम गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या बनाएगा? और 2 दूना 4। आई बात समझ में? तो देखना चिन्ह यहीं से डिसाइड हो रहे। अगर नीचे वाला काय का आ जाए, ऊपर वाला काय का आ जाए, तो दोनों क्या हो जाएंगे? ठीक है? यस सर। इतनी बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? यस सर। वेरी गुड। चलो अब हम इसको आगे लिखते हैं। हमको फैक्टर मिल गए। यस सर। देखो अब यहाँ आ गया ना माइनस वाला,
अब सर हम अच्छे को कहाँ ढूंढने जाएंगे, तब तो आप किसी को क्या रखना पड़ेगा अपने को, तो भाई माइनस का ही रखना पड़ेगा पहले। तो चलो 4s का पावर 2 हमने उतार लिया, अब माइनस का 2s और फिर वापस से माइनस का 2s और प्लस का 1 इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 0। कोई दिक्कत यहाँ तक यस है? नहीं दिक्कत नहीं है ना। देखो पहला काम 3 पद थे बेटा, 4 पद बनाया अपन ने, अच्छा बराबर 0 चल रहा है इनके, ठीक है। यस सर हाँ अब यहाँ हम इसको 2 भागों में विभाजित कर लेंगे, एक इधर और एक पार्ट इधर। देखो ये सुविधा के लिए कि ताकि आप कंफ्यूज ना रहो कि बीच में चिन्ह कौन सा आएगा। अब तुम खुद बताओ, यहाँ 2s है तो क्या इस 4s के अंदर 2s नहीं होगा क्या? होगा ना, क्योंकि 2 से तो ज्यादा है ये। तो हमने किसको बाहर निकाल लिया बेटा 2s को बाहर। अब यहाँ बताओ यहाँ क्या बचेगा 2s 2s ही बचेगा, यस सर बीच में चिन्ह बेटा। माइनस अब यहाँ 2s पूरा निकल गया है तो कितना बचेगा वहां पर? 0 नहीं बचता, एक क्या बचेगा? एक s नहीं। अरे वापस देखना देखना बेटा, देख अगर s कर दूंगा तो होगा क्या, अगर मान ले तेरी बात मान के मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या s, 2 का गुणा 2 में तो 2 दूना, s का गुणा जब s में होगा तो s स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का जब 2 का गुणा s में होगा ना तो यहाँ क्या आना चाहिए था 2s की पावर 2 आना चाहिए था। समझ में आया? इसीलिए वहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा, ना कि s। बचा एक। यस सर अब वही काम भाई, ये काम हमको यहाँ करना है वापस, क्या 2s माइनस 1 रख दिया हमने ऐसा कैसा, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर वेरी गुड। अब बीच में चिन्ह क्या है बेटा 1 माइनस का, सॉरी। अब ये बताओ मैं यहाँ क्या रख दूं कि जब इससे गुणा करूं तो 2, कितना रख दे अपन यहाँ पे 2 रख दे। एक मिनट, अंजलि के हिसाब से अगर हम यहाँ 2 रखते हैं तो जब 2 का गुणा 2 में होगा तो क्या 2 मिलेगा अपने को बेटा? नो सर नो सर 2 ऐसे रखना होगा। नहीं, एक एक सही बोली 1 रखेंगे। क्या रखेंगे यहाँ? एक क्यों? क्योंकि 1 का गुणा जब 2s में होगा तो माइनस का 2s आ जाएगा, यस सर फिर माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस, और 1 का गुणा 1 में होगा तो एक मिल गया 1 अपने को वापस। इतनी बात समझ में आ गई बेटा, वेरी गुड। अब देखो यहाँ भी हमको 2s माइनस 1 2s माइनस 1 2 बार दिखा, हम इसको कितनी बार लिख देंगे? केवल 2s माइनस 1। या अब बचा क्या 2s और वापस हमको माइनस 1 दिख गया यहाँ पर, तो हमने इसको भी अंदर लिख लिया। इक्वल में क्या चल रहा है बेटा इनके? 0 चल रहा है। अच्छा इन दोनों को भी किनके बराबर रखेंगे अपन? 0 के। 2s माइनस 1 बराबर 0 या 2s माइनस 1 बराबर 0। अब देखना यहाँ 2 संख्या है तो हम एक एक करके बाहर फेंकेंगे इनको, मतलब बराबर के उधर लेके जाएंगे। पहले किसको लेके जाएं? एक को -1 को लेके जाएं। यस सर तो 2s ऐसा कैसा ही रहेगा कि नहीं रहेगा बेटा? रहेगा सर बराबर ये माइनस का 1 उधर जाकर काय का बन जाएगा। प्लस का एक हमको किसको इधर रखना है क्योंकि शून्य किसके s के निकालने अपने को, तो ये 2 कहाँ जाएगा? बटे में बटे में जाएगा। Yes, तो sir. s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। 2 इतनी बात समझ में आई? यस सर यहाँ देखो यहाँ भी सेम होगा, 2s ऐसा कैसा ही रहेगा, ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1, तो s बराबर ये 2 कहाँ चले जाएगा? वेरी गुड। यहाँ ये समझ में आया बेटा? यस सर इतनी बात पक्का समझ में आ गई? यस सर क्या यही ये शून्यक निकले हैं क्या आपकी बुक के अंदर? लास्ट देखो तो जरा उत्तर में फाइनल। कौन सा वाला क्वेश्चन था सर? देखो बेटा क्वेश्चन क्या था? सेकंड वाला था ना, सेकंड का। देख लो ना कौन से 1/2 कौन सा बन रहा है उसी सेकंड का ही है सर, ये तो दूसरा आ रहा इधर है। बताओ यार देखो कौन सा वाला सवाल करा अभी हाँ यही आ रहा है। यही आ रहा ना? पूरे साल का ना हाँ, ये यार देखो। ये पर तब ये तुम ये नीचे आ पड़ो कोई सा ये नहीं जा रहा, देखो पर यही आ रहा है आंसर। यही वाला आंसर है। हाँ ठीक है चलो, अब हम क्या करेंगे? इसकी जांच सत्यता की जांच करेंगे, है ना? यस सर सत्यता की जांच। तो उसके लिए अपने को क्या लगेगा बेटा? अल्फा प्लस
अल्फा प्लस बीटा, अपन डायरेक्ट ये लेते हैं अब, है ना, इतना कंफ्यूज ना करते हुए अपन अल्फा प्लस बीटा बीटा बराबर क्या है, लल्लू महाराज ने पहले किया बी है बी ए, उससे कोई फायदा नहीं नहीं हुआ। मिला। अल्फा क्या निकला है बेटा अपना 1/2 1/2 प्लस बीटा क्या निकला है बेटा 1/2 1/2 बराबर। अब देखना ये माइनस का तो ये फॉर्मूले का है, अब b की वैल्यू उसमें से देख के बताओ तो क्या, माइनस की 4s केवल b की वैल्यू का मतलब ये है हमको केवल अंक लेना है बेटा 4, पक्का 4 है, यस अरे नालायक को माइनस का 4 है, सर मैंने बोला माइनस प्लस करना ठीक है, और अपॉन a साजिद a की वैल्यू क्या है, प्लस का 4 प्लस का 4 है, वेरी गुड, बता तो नहीं दिया, वेरी गुड। अब देखना बेटा यहाँ पर क्या ये पूरी संख्या दिख रही है क्या, नहीं है ना, क्योंकि देखो पूरी संख्या होती है, अगर जैसे 2 + 4 लिखा होता तो मैं डायरेक्ट कितना लिख देता उसको 6 लिख देता, लेकिन ये जब भी अधूरी संख्या होती है ना, जिसको फ्रैक्शन वैल्यू कहते हैं या भिन्न की वैल्यू कहते हैं, या हम इसको परिमेय संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं अपन इसको, परिमेय, बटे वाली संख्या दिख रही है ना परिमेय, तो परिमेय संख्या को जोड़ने का तरीका अलग होता है, घटाने का तरीका और गुणा करने का, इसके 3 तरीके होते हैं बेटा, जोड़ना, घटाना और गुणा। तो गुणा सिंपल होता है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना होता है, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना होता है क्योंकि अपन ने नहीं किया है इसका, तो थोड़ा अपने को पता लगेगा कि यार ये कैसा क्या हो रहा है। तो इसको करने के लिए सिंपल सा तरीका तिर्यक गुणा, या तो हम इसको एलसीएम लेके कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा कैसे सिखाता हूँ इसको, तिर्यक गुणा करके। कैसे जरा देखना, 2 1 कम 2, बीच में चिन्ह बेटा प्लस का फिर 2 1 कम 2 बटे 2 दूना 4 और बराबर में देखना ये माइनस गया तो क्या बन जाएगा, प्लस का 4 बटे 4। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये 2 और 2 मिलकर भी क्या बनाएंगे बेटा, 4 बटे बराबर में 4 बटे। अब इसको काट भी दोगे तो कितनी बार, एक बार कट जाएंगे दोनों, तो एक बराबर क्या आ गया बेटा। मतलब इसका क्या होता है कि सर अगर हमारे अल्फा और बीटा सही नहीं निकलते, यानी शून्यक सही नहीं निकलते, तो क्या जांच सही होती है अपनी, नो सर नहीं होती। 1 और 1 आ गया है, इसका अर्थ ये होता है कि हमारे शून्यक क्या है बेटा, सही है। और एग्जाम में शायद आपको जांच करने के लिए कभी नहीं बोलेगा, जांच आपको नहीं बोलेगा, शायद क्या नहीं बोलेगा, ठीक है, जांच नहीं बोलेगा बेटा, केवल क्या निकालने के लिए बोलेगा, डायरेक्ट शून्यक निकालने के लिए बोलेगा, जा रही ना वो ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, अब फिर साइड में ले लेते हैं अपन इसका, यहाँ पर अब क्या करना है, शून्यकों का बेटा योगफल हो गया, अब क्या करना है, गुणनफल करना है ना। चलो, तो अल्फा इंटू बीटा, क्या फॉर्मूला होता है रे बेटा साजिद, C/A। देख के ना बोले बेटा, BA के बाद सीधा CA किया उसने। देखो बेटा, जितना तुम लोग बिना देखे बोलने का प्रयास करोगे ना, हाँ नहीं, यही बोल रहा हूँ कि जितना तुम लोग बिना देखे बोलने का प्रयास करोगे, उतना तुम्हारे भेजे में चलता जाएगा, वरना अपन तो फिर क्या है कि हो गया उद्धार। चलो, अल्फा की कोई वैल्यू है साजिद, अल्फा की 1, हाँ 1 है। 1/2 देखो ये, अरे ये शून्यक होता है ना बेटा, यही तो शून्यक है अपने ये, और इन्हीं शून्यकों को एक को क्या नाम दिया गया अपन ने, अल्फा, एक को बीटा दिया है। तो अल्फा की वैल्यू क्या निकल के आई, 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू क्या निकल के आई बेटा, 1/2। वेरी गुड। अच्छा, C की वैल्यू क्या होगी फिर, C की वैल्यू 1, पक्का पक्का है C की वैल्यू, हाँ C की वैल्यू 1 है। A की वैल्यू, यस सर, एक ही है, A की वैल्यू की क्या है, A की वैल्यू अंजलि 4, हाँ 4 है। देखो यहाँ भी परिमेय संख्या है कि नहीं, Yes, sir. अब जब परिमेय संख्या है तो बेटा फिर इसमें ध्यान रखना, जब परिमेय संख्या का आपस में गुणा होता है ना, तो ऊपर वाली संख्या का गुणा ऊपर और नीचे वाली संख्या का गुणा नीचे। तो 1 का गुणा जब 1 में होगा तो क्या आएगा 1, और 2 का गुणा जब 2 में होगा तो 2 दूना 4, बराबर में भी इधर क्या है 1/4। और ये हो गई हमारी सत्यता की जांच। इतनी बात समझ में आई 4 एकम 4 हो कि जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक, नो सर हाँ 4 एकम 4 कहाँ हो जाएगा बेटा, 2 है ना, 2 दूना 4, ठीक है, हाँ सर। अब कोई दिक्कत, पक्का। सर अब वो कटेगा नहीं सर, मुझे अब कटना नहीं है ना बेटा, क्योंकि एक ही टेबल से हमको काटना पड़ेगा। एक में बात तो नहीं, अब 4 नहीं, 4 से 1 का मतलब नहीं, उसका कहने का अर्थ है क्या 4 और 1 कट जाएगा, हाँ कट भी जाएगा,
कैसे? एक एक कम, एक चौके, वापस 1/4। ठीक है, अब कोई दूसरा टेबल तो है ही नहीं उसके अंदर। तो उतार ले। हाँ बेटा उतार।